जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट के लिए आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट जो है वो 65 की तरफ रवां-दवां है। आज इलेक्शन से पहले मार्केट का आखिरी दिन था। क्लोजिंग बहुत अच्छी है आज मार्केट की। 64,143 का लेवल 344 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा मार्केट को इन्वेस्टर को एक अच्छी उम्मीद जो है इन इलेक्शन से वो है, अभी मौजूद है। लोगों ने आज जो है वो थोड़ा-सा यूँ समझ लीजिए कि हाथ जो है वो खींच के रखा। ज़्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग देखने में नहीं आई, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले। लेकिन एक एवरेज मार्केट के अंदर जो आज उतार-चढ़ाव था, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वक़्त जो है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है। तो यही वो उम्मीद है जो कि आज मार्केट को पॉज़िटिव किए रखी। इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो रेटिंग एजेंसी हैं, एस एंड पी हो गया या दीगर इदारे हो गए, उनका जो है वो बरमला इस बात का ये कहना कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं और उसके साथ वो इसको ये भी लिंक कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 2024 में 25 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस करना है। इस वक़्त अराउंड पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं, को रफ़ली को 8 साढ़े 8 अरब डॉलर के हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की बात की जा रही है। अब एक मज़े की बात ये है कि इसके बावजूद भी तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ और जितने भी इदारे हैं, जिसमें ब्लूमबर्ग भी शामिल है, वो ये कहते पाए जा रहे हैं कि जी इसके बावजूद भी जी पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। हालाँकि अगर हम माज़ी में देखें तो हमारे ज़खायर के हालात ठीक है बुरे थे, लेकिन हमने पेमेंट्स जो थी वो इससे कम करनी थी। लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे थे वो पॉज़िटिव साइन नहीं दे रहे थे। तो ये बेसिकली जब हम आपके ज़मीनी हक़ाइक़ बदलते हैं, तो फिर दुनिया के जो मामलात हैं वो भी बदलते हैं। तो दुनिया फिर आपको जो है वो थोड़ा-सा आप यूँ समझ लीजिए कि क्रेडिट देना शुरू कर देती है। तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो इलेक्शन के बाद बेहतर हो जाएगी। अब आगे चल के मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। अ, हमने आज क्या पॉलिसी थी मैंने कल अपनी वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि हमारा ख़्याल ये है कि मार्केट की जो भी सूरत-ए-हाल होगी इलेक्शंस के बाद तब देखा जाएगा लेकिन वक़्ती तौर पर को 25% के करीब जो है वो मार्केट में से एग्ज़िट लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वो हमने आज लिया। बहुत सारे शेयर्स वैसे आपस की बात है, ये 2 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। उसकी एक वजह थी और वो वजह ये थी कि हमारे पास चूँकि जितने भी शेयर्स हैं हमारे पोर्टफ़ोलियो में उनका डायरेक्टली किसी न्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बयान करता रहता हूँ कि चूँकि हम जो है वो 5 घंटे का फ़र्क है, तो चूँकि हम न्यूज़ तक रसाई जो है वो हमारी ज़रा मुश्किल होती है। इसलिए हम मेरी ज़ाती तौर पर ये कोशिश होती है कि जिस भी शेयर का इंतख़ाब किया जाए वो ज़रा जो मुख़्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें हैं उससे थोड़ा-सा हट के हो, ताकि हम ज़रा उसको कंट्रोल कर सकें। तो तजर्बा बहरहाल ठीक रहा हमारा और कल भी माशाल्लाह ठीक रहा सूरत-ए-हाल, आज भी हमारी सूरत-ए-हाल अच्छी रही। आगे चलते हैं जी। 344 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं। आज हमारी कोई कंपनी अपर कैप नहीं है जो हमारे पास शेयर्स मौजूद हैं। लेकिन वॉल्यूम थोड़ा-सा जो है वो यूँ स कह लीजिए कि एवरेज सा वॉल्यूम है, लेकिन अच्छा है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी हमें 4 कंपनी नज़र आ रही हैं। 4 में से अगर हम काबिल ज़िक्र कंपनी कोई नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि जी अगर ये कंपनी लोअर कैप हो गई तो इसका मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो अच्छी है। अगर हम 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज़ में से देखें तो 62 कंपनीज़ जो हैं वो आज अपसाइड पर रहीं, 26 जो है वो डाउन रही और 12 जो है इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी गई। अगर हमें अ, अच्छी कोई सूरत-ए-हाल मिल जाती है इलेक्शन के बाद और मसला कहाँ होगा? पहले ज़रा मैं ये चीज़ थोड़ी-सी ऐड कर दूँ। अ, स्टॉक मार्केट के लिए प्रॉब्लम उस वक़्त खड़ी होगी कि अगर कोई ए, बी, सी कोई एक भी सियासी जमात अगर सादा अक्सरियत जो है वो ना ले पाई, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मार्केट के लिए मसाइल खड़े होंगे। क्योंकि सादा अक्सरियत का ना होने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स हैं, उनमें फड्डे ज़्यादा पड़ेंगे।
क्योंकि जितने ज़्यादा इत्तेहादी होंगे, उतने बिल पास करवाना मुश्किल होते हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल भी मुश्किल होता है। और आपको याद होना चाहिए कि आईएमएफ जो है वो इस हवाले से पहले इंडिकेशन दे चुका है कि अगर हालात ख़राब होते हैं और ये जो तसलसल है पाकिस्तान में, जो कि गो के महँगाई में इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन ये तसलसल जो कायम किया है निगरान हुकूमत में, अगर ये कंटिन्यू नहीं रहता तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। तो आईएमएफ का पैकेज लेने में भी मसले का सामना करना पड़ सकता है। यही वो वजह है कि जिससे कबल अज़ वक़्त हमने ये फ़ैसला किया है कि मार्केट में से कुछ थोड़ा-सा साइडलाइन होना चाहिए कि अगर हालात ख़राब होते हैं और कोई भी अगर पार्टी अक्सरियत सादा अक्सरियत नहीं लेती तो फड्डा पड़ेगा। जब फड्डा पड़ेगा तो मार्केट आपको पता है कहाँ जाएगी? नीचे। जब नीचे जाएगी तो पैसे जेब में होंगे तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो पावर जनरेशन हबको ने आज लीड किया, कमर्शियल बैंक्स इनके रिज़ल्ट्स का सिलसिला जो है जारी है। देन सो एंड सो हमें तमाम की तमाम, पूरी की पूरी मार्केट में जो है वो हमें एक पॉज़िटिविटी, स्टेबिलिटी, ठहराव नज़र आ रहा है। तो आज के दिन तक जो है, वो हमारा जो सरमायाकार है वो मुतमईन कि कोई भी एक जो एबीसी कोई भी हो, बाद में हम बात कर लेंगे कि हमारा हम जो है वो किसको चाहते हैं या किसको नहीं चाहते। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कोई एक जो सियासी जमात है, वो सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी, उस चीज़ का साइन है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं 1-2 रिज़ल्ट्स हैं। पहला रिज़ल्ट जो है वो है जी एग्री ऑटो का, उसकी ₹2 और 35 पैसे के नुकसान के साथ है। दूसरा फ़ैसल बैंक का है ₹7 देखिए 78% जो है इसकी ईपीएस की ग्रोथ है। ₹13 21 पैसे की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड है, लेकिन शेयर आज ₹1 नीचे चला गया। देखिए उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो डिविडेंड के हवाले से या शेयर की जो फेयर वैल्यू के हवाले से जो इंटरनेशनली लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ वो मैच्योरिटी नहीं है। लिहाज़ा जिसकी वजह से जो शेयर है वो बहुत अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, जिस तरह से पोल के साथ आपने कल देखा क्या हुआ, आज फैसल बैंक के साथ ऐसा हो गया। एमसीबी भी आज नीचे रहा, तो ये सूरत-ए-हाल चलती है। हमारे यहाँ इस हवाले से जो सोच है वो अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी और सबसे बड़ा मसला ये है कि आम आदमी स्टॉक मार्केट से दूर है। जब तक लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आएँगे, इसको समझेंगे नहीं और इसको कंपेयर नहीं करेंगे हमारे जो दीगर जो ज़राए हैं, जहाँ से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तक मार्केट में सूरत-हाल इसी तरह से चलेगी। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको देखें, देन हम डिसाइड करें, टेक्निकल्स भी देखें, फंडामेंटल भी देखें। अगर हम फेयर प्राइस का फ़ॉर्मूला लगा के बैठेंगे कि जी ये शेयर जी की इसकी ईपीएस इतनी है और इतने में वारे खाता है। अब मैं मज़े की बात अगर आपको बताऊँ, तो जो एक सादा फ़ॉर्मूला है, अगर आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर फ़ैसल बैंक की जो इस वक़्त की जो फेयर वैल्यू है, वो ₹70 से ऊपर की निकलती है। तो ट्रेड कहाँ पे हो रहा है? अब यहाँ से आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो इंटरनेशनल कैलकुलेशन से थोड़ा मुख्तलिफ़ हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। आखिर में जो है वो हमारी अनाउंसमेंट कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स के हवाले से उसका बैच 1 जो है उसमें जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। बैच 2 है, ये 24 तारीख को होगा, वीकेंड को होगा, रात को होगा 11 बजे सॉरी 9 से 11 और 2 वीकेंड्स जो हैं एवरी सैटरडेज़ यानी कि कंटिन्यूअसली जो है वो 2 सैटरडे को हमारी ये ट्रेनिंग होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि शेयर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है उसके अलावा बाय और सेल किस तरह से करना है, एंट्री एग्ज़िट के लेवल्स किस तरह से निकालने हैं और अगर हम लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और इसमें साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम वाक़ईतन लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं तो हमने अपने शेयर को ज़ीरो प्राइस पर क कैसे लेकर आना है। क्योंकि जैसे-जैसे आप आपके अपने शेयर की प्राइस को कंट्रोल करेंगे, वैसे-वैसे आपकी इटसेल्फ डिविडेंड यील्ड इंक्रीज़ करेगी और आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कीप कर पाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो उसके अलावा पेमेंट डिटेल्स एंड सो सारा कुछ इसमें मौजूद है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल बहुत अच्छी है। अगर इसको हम कंपेयर करें कि जी कल की कैंडल के साथ देखें तो जी कैंडल बहुत छोटी है, छोटी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल है। जिस तरह से कंटिन्यूटी चल रही है, वॉल्यूम जो है
एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली अगर हम देखें, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा इंचिंग अप होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक छोटा-सा ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है हमारे वॉल्यूम के अंदर। तो आज का वॉल्यूम जो था वो एज़ कंपेयर टू यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे, कंटिन्यूटी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपवर्ड की तरफ जा रही है और लोग जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। तो वॉल्यूम का बढ़ना एक बहुत अच्छा साइन है। पॉइंट्स जो हैं ये ऊपर-नीचे चलते रहते हैं हालात के साथ-साथ। लगते हाथ जो है वो आज एक आध इन जो है वो हम देखें कि इन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इज़ नियरली 55, तो न्यूट्रल ज़ोन से निकल चुका है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सादा एक्स-रे के साथ कोई पार्टी आ जाएगी, देन मार्केट जब परफ़ॉर्म करेगी तो 65 का लेवल इंशाल्लाह जो है वो इलेक्शन के बाद एक मर्तबा फिर जो है वो हमें अचीव होता हुआ नज़र आएगा। तो इस पॉज़िटिविटी के साथ जो है वो हमें परसों का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी कल जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल जो भी रिज़ल्ट्स आएँ उस पर जो है वो हम एक अलहदा से वीलॉग बनाने की कोशिश करें और वक़्त निकालें। आखिर में सिर्फ़ इतना ही कि देखिए वोट जो है वो ज़रूर डालने के लिए जाइएगा, वो चाहे आपने किसी भी पार्टी को देना है, लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा। ये दोबारा पता नहीं मौका आपको मिलता है या नहीं मिलता। अभी भी ये जो मौका मिल रहा है ये बड़ी मुश्किल से है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो की हिफ़ाज़त करें। अल्लाह हाफ़िज़।